बिहार के दो ऐसे नेता जिनके ऊपर जनता को और लोगों को खूब भरोसा होता है और जिनको माना जाता है कि ये मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, उनमें से एक का नाम है चिराग पासवान और दूसरे का नाम है सम्राट चौधरी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी पूरे फेल हो गए हैं और चिराग पासवान उनसे बहुत शानदार काम कर रहे हैं और उनसे बेहतर नेता हैं। आज मैं आपको समझा दूंगा, विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि अगर एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के बाद कोई नाम जाना चाहिए तो वो चिराग पासवान का जाना चाहिए, ना कि सम्राट चौधरी का जाना चाहिए। और इसके पीछे का कारण क्या है ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आप तक ये पहुंच भी जाएगा कि सम्राट चौधरी जो है वो चिराग के आसपास भी नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब सम्राट चौधरी की अगर बात की जाए, जिन्हें एक वक्त पे माना जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार है बिहार का, तो वो सम्राट चौधरी हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी नहीं है। एनडीए के तरफ से अगर कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है नीतीश कुमार के बाद तो वो चिराग पासवान है। क्यों सम्राट चौधरी से चिराग पासवान आगे हैं, क्यों सम्राट चौधरी चिराग पासवान से पीछे हैं, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि चिराग पासवान जो है वो सम्राट चौधरी से बहुत आगे हैं। इसके पीछे कुछ कारण हैं और उन कारण को बारी बारी से मैं आपको समझाऊंगा। आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि सम्राट चौधरी किस तरीके से पीछे हो चुके हैं चिराग पासवान से। और एक तौर पे देखा जाए तो आपके नॉलेज में भी काफी इजाफा हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए उन कारणों के ऊपर आते हैं, बिल्कुल उन 4 कारणों के ऊपर आते हैं जो सम्राट चौधरी को चिराग पासवान से पीछे भेजता है। तो बिना देरी किए उन कारणों के ऊपर आ जाते हैं और ये हैं वो 4 कारण जिसकी वजह से जो है वो सम्राट चौधरी चिराग पासवान से बहुत पीछे हैं। देखिए, अगर बिहार में आपको राजनीति करनी है तो आपको जाति पे पकड़ जो है वो होनी चाहिए। और ये पकड़ जो है अगर देखा जाए तो चिराग पासवान का जितना अपने जाति पे पकड़ है उतना सम्राट चौधरी का अपने जाति पे पकड़ नहीं है। आप पहले जान लीजिए, चिराग पासवान जो है वो पासवान जाति से आते हैं और पासवान समाज के लोग चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। उन्हें लगता है कि चिराग पासवान जहां है वहां उनका वोट होना चाहिए, वहां उनके ऊपर जो है वो भरोसा जताते हैं। लेकिन जबकि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और बीजेपी ने यही सोचा था, यही सोच के इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया भी था कि कुशवाहा समाज को ये अपने तरफ जो है वो आकृष्ट कर लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस वजह से जो जात पे पकड़ है, जिस तरीके का पकड़ चिराग पासवान का पासवान जाति के ऊपर है, वो पकड़ कुशवाहा जाति के ऊपर नहीं है इनका। और आपने देखा भी होगा लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज जो है वो अलग ही चला गया था, वो इनके साथ नहीं आया था, बल्कि अपने अपने जात के नेता को वो चुन के वहां पे वो वोट दे दिए थे, सपोर्ट कर दिए थे। और सम्राट चौधरी लगातार कोशिश करते रह गए थे, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं हुआ था। और इस वजह से सम्राट चौधरी जो है वो बहुत पीछे हैं चिराग पासवान से। आज पासवान समाज एक मुश्त होकर चिराग पासवान के साथ खड़ा नजर आता है। चिराग पासवान को लोग मानते हैं कि भाई ये नेता है उनके समाज का और उनके लिए काम करते हैं। रामविलास पासवान के ये लड़के हैं और इस वजह से भी पासवान इनके साथ कनेक्ट हैं। लेकिन शकुनी चौधरी के बेटे होने के बाद भी कुशवाहा इनसे उतने कनेक्ट नहीं हो पाए और ये कारण है ये मुख्यमंत्री के इनसे ज्यादा प्रबल दावेदार हैं और इनसे ज्यादा बेहतर नेता हैं। अब आइए दूसरे कारण के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा कारण है स्ट्राइक रेट। जी बिल्कुल, सबको पता है चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट इस लोकसभा के चुनाव में क्या रहा है। 100% का स्ट्राइक रेट इन्होंने दिया है, जो अभी तक मतलब बीजेपी का भी इतना स्ट्राइक रेट नहीं है, जेडीयू का भी इतना स्ट्राइक रेट नहीं है, आरजेडी का भी इतना स्ट्राइक रेट नहीं है लोकसभा में जितना इन्होंने दिया है। 100% का स्ट्राइक रेट, 5 में 5 सीट जीत जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो काम चिराग पासवान ने किया है, इनकी पार्टी ने किया है, और यह साबित करता है कि स्ट्राइक रेट के मामले में तो इनके सामने कोई भी नहीं है। लेकिन एक पल के लिए हम सम्राट चौधरी को लेके आते हैं तो 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। 40 में से 39 सीटें जो थी वो बीजेपी के पास थी, वो थी मतलब बीजेपी एनडीए के पास थी।
लेकिन वहीं अगर जब होता है फिर से लोकसभा का चुनाव 2024 में, तो स्ट्राइक रेट बहुत नीचे आ जाता है, वोट प्रतिशतता जो है वो घट जाती है और इनके ही अध्यक्षता के काल में ये सब कुछ होता है। मतलब स्ट्राइक रेट काफी नीचे आ जाता है, वोट प्रतिशत जो है वो घट जाता है और बीजेपी बिहार में जो है वो जो एक उम्मीद था कि इस बार 40 में 40 जीतने का, वो दावा जुमला साबित हो जाता है और ये सब इनके ही अध्यक्षता के काल में होता है। तो भाई अगर इनके 100% वाला स्ट्राइक रेट आप देखिएगा तो इनका जो आप फेलियर है वो भी आप देखेंगे कि भाई किस तरीके से फेल हुए हैं लोकसभा के चुनाव में और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। ये अंतर बता रहा है कि ज्यादा जो इनकी दावेदारी है वो बेहतर है। आपके साथ बड़े बड़े नाम थे, आप अकेले नहीं थे, आपके साथ बड़े बड़े नाम थे, ये नाम इनके साथ भी थे, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा और आपका स्ट्राइक रेट जो है वो नीचे चला गया। और ये बात बताता है कि चिराग पासवान जो है वो सम्राट चौधरी से तो बेहतर है। और विधानसभा की चुनाव की बात की जाए तो उसमें भी जिस तरीके से इन्होंने 2020 में अपने दम पे चुनाव लड़ा था और जिस तरीके का माहौल बनाया था, जिसकी वजह से जेडीयू को कई सीटों पे हार का सामना करना पड़ा था, ऐसा कोई काम अभी तक इन्होंने किया भी नहीं है। मतलब सम्राट चौधरी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। पहले आरजेडी की तरफ से ये चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी के लिए काम कर रहे थे, फिर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। सिंगल हैंड जिस तरीके से चिराग पासवान ने काम किया है वैसी कोई उपलब्धि सम्राट चौधरी के पास नहीं है और इस वजह से सम्राट चौधरी जो है वो चिराग से यहां भी पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। और ये बात बताता है कि विधानसभा चुनाव हो या फिर मुख्यमंत्री की दावेदारी, उसमें सम्राट चौधरी से ज्यादा योग्य चिराग पासवान है। और एनडीए की तरफ से जो एक मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए नीतीश कुमार के बाद, वो सम्राट चौधरी नहीं बल्कि चिराग पासवान होना चाहिए। अब देखिए पार्टी की बात है, पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन अभी तक जो देख के लग रहा है, जो स्ट्राइक रेट बता रहा है, जो मंथन सामने आ रहा है, वो तो यही बता रहा है कि इनसे ज्यादा योग्य चिराग पासवान है। अब आइए तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर है छवि और नाम। देखिए छवि और नाम, जो एक वक्त था जब सम्राट चौधरी का खूब नाम हुआ था, जब इन्होंने आके ये कहा था कि जब तक ये नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर का रास्ता नहीं दिखा देते तब तक ये पगड़ी नहीं उतारेंगे। इनका पगड़ी उतर जाता है। नीतीश कुमार के ही कालखंड में ये उनके उप मुख्यमंत्री बन के काम करते हैं और उस वक्त ये लगता है कि शायद सम्राट चौधरी से जितनी उम्मीदें की गई थी वो उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे। एक टाइम पे तो इनका बहुत हवा बनता है बिहार में, लेकिन धीरे धीरे करके ये डाउनफॉल पे चले जाते हैं। मतलब धीरे धीरे करके सम्राट चौधरी का जो एक जनता के ऊपर पकड़ था वो ढीला पड़ता हुआ नजर आता है। जबकि अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो काफी इनकी स्वच्छ छवि है, जनता इनके ऊपर बिलीव करती है। बिहारी फर्स्ट का जो इन्होंने नींव रखा है उसके ऊपर जनता आज भी बिलीव करती है, आज भी चाहती है कि जो चिराग पासवान है वो मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार हैं और तेजस्वी से पहले भी इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मतलब एनडीए को ये घोषणा कर देना चाहिए कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनाए जाएं। और इनकी छवि जो है काफी स्वच्छ है। इनका जो एक तरीके से रहा है, इनका लॉयल्टी देख लीजिए, इनकी लॉयल्टी ये दूसरे पार्टी में रह के भी जितना मोदी जी के लिए लॉयल रहे हैं उतना अभी तक बीजेपी में भी कोई नेता उतनी लॉयल्टी तक नहीं पहुंचा है मोदी जी की। और ये बात है कि चिराग पासवान का जो एक छवि बना वो बहुत शानदार बना। मतलब ये लॉयल है, मतलब ये काम के हैं, युवाओं में इनकी पकड़ है। आप इनका वीडियो देख लीजिएगा, चिराग पासवान अगर मार्केट में निकल जाए तो इनकी मार्केट वैल्यू क्या होती है। लोग एक सेल्फी के लिए इनके साथ तरसते हैं कि भाई चिराग पासवान के साथ एक फोटो हो जाए। स्टारडम जिसे बोला जाता है, लोकप्रियता। मतलब आप नेता हैं उसकी एक अलग लोकप्रियता होती है, लेकिन आप एक तरीके से आप सेलिब्रिटी वाले जोन में चले जाते हैं और वो जोन चिराग पासवान का है। और वो स्टारडम चिराग पासवान के साथ देखने को भी मिलता है जो सम्राट चौधरी के साथ तो देखने को नहीं मिलता है। सम्राट चौधरी के साथ वो स्टारडम नहीं मिलता, सम्राट चौधरी का वो भौकाल नहीं देखने को मिलता। तो नाम और छवि जो है वो चिराग पासवान का सम्राट चौधरी से बहुत आगे है और इस वजह से भी एक कारण है जिसकी वजह से ये सीएम के सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं एनडीए की तरफ से और सीएम के उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ एनडीए के सबसे अच्छे नेता हैं और सम्राट चौधरी से तो काफी आगे हैं। अब आइए तीसरे नंबर की तो बात हो गई, चौथे नंबर पे आ जाते हैं। बात नंबर 4 ये है, मतलब कारण नंबर 4 ये है कि जनता को इनसे उम्मीद है, ना कि इनसे उम्मीद है। मतलब जनता को चिराग पासवान से उम्मीद है कि चिराग पासवान आएंगे तो बिहार को बढ़ाने की बात करेंगे, चिराग पासवान आएंगे
तो बिहार को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। चिराग पासवान आएंगे तो बिहार में इंडस्ट्री लगेगी, चिराग पासवान आएंगे तो बिहार को एक नंबर पे रखने की बात करेंगे। इन्होंने कहा भी है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मतलब पहले ये बिहार को तवज्जो देंगे, बिहारियों को तवज्जो देंगे। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी ये बताया था कि भाई ये किस तरीके से जब भी लोग बिहार को कुछ भी कहते हैं तो इनका दिल दुखता है, और ये बात इन्होंने मुंबई में रह के महसूस भी किया है। इस वजह से ये चाहते हैं कि बिहार में वो सब कुछ हो जो मुंबई में है, और जिस तर्ज पे मुंबई में काम दिए जाते हैं मतलब वहां के लोगों को, उसी तरीके से पहले मैं बिहार को रखूंगा, उसके बाद ही लोगों को रखूंगा। और ये उम्मीद भी है इनसे कि ये युवा हैं, इनकी पॉजिटिव सोच होती है, मतलब अप्रोच करने का जो अंदाज होता है ये बड़ा पॉजिटिव होता है, जो इनका नहीं है, इसलिए जनता का ज्यादा उम्मीद इनसे है। अब आप इस बात को समझ जाइएगा। सम्राट चौधरी के बारे में समझिए। सम्राट चौधरी पानी पी पी के तेजस्वी यादव को बोलेंगे, पानी पी पी के लालू यादव, लालू परिवार के ऊपर तंज कसेंगे, पानी पी पी के कुछ ना कुछ उनके ऊपर बोलते रहेंगे, लेकिन विपक्ष की भूमिका में रहने के बाद भी चिराग पासवान की बातें पॉजिटिव होगी। आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव के सभा में इनके मां बहनों की गाली दे दी जाती है, और उसके बाद जब चिराग पासवान से प्रतिक्रिया पूछा जाता है तो चिराग पासवान कहते हैं कि देखिए वो तेजस्वी जो हैं वो हमारे छोटे भाई हैं, अगर हमारे सभा में कोई उनकी मां बहनों को गाली दे रहा होता तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता। इन्होंने तेजस्वी यादव को कुछ नहीं कहा, इन्होंने ये नहीं बोला कि तेजस्वी यादव गाली दिलवा रहे हैं, इन्होंने बोला कि हमारे सभा में ये होता तो हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि मिसा और रोहिणी हमारी बहन है और उनकी मैं इज्जत करना जानता हूं। ये जो पॉजिटिव अप्रोच है उससे जनता के लिए एक उम्मीद डेवलप होती है, जो अभी तक ये फेथ कायम करने में सम्राट चौधरी काबिल साबित नहीं कर पाए हैं खुद को। सम्राट चौधरी फेथ वो कायम कर भी नहीं पाए हैं, और इस वजह से चिराग पासवान से लोगों को ज्यादा उम्मीद है। आपने देखा होगा कि उम्मीद की बात इसलिए भी है क्योंकि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा है। मतलब चिराग पासवान हर एक उस पहलू पे खड़े उतरे हैं जहां जहां पे फेलियर साबित हुआ है इनके नाम का। अब नाम छवि का प्रकोप देख लीजिए, इधर 5 सीटें जीत जाते हैं ये, और इधर ये बीजेपी को डाउनफॉल में ले जाते हैं। अरे बीजेपी की बात हटा दीजिए, जो इनका गृह जिला है मुंगेर, वहां पे अपने ये वोटरों को ट्रांसफर नहीं करवा पाते हैं। मतलब वो वहां पे अपने वोटर, जो इनके कास्ट के वोटर हैं, वो वोट को ट्रांसफर नहीं करवा पाते हैं सम्राट चौधरी, और उसमें भी ये फेलियर साबित होते हैं। बिहार में तो बहुत जगह पे आपने देखा कि किस तरीके से कुशवाहा ने एनडीए का बायकॉट किया और ये चुपचाप देखते रह गए, लेकिन मुंगेर जो इनका गृह जिला है वहां पे भी इस काम को करने में ये नाकामयाब रहे, और ये इनका सबसे बड़ा फेलियर भी माना जाता है। और यहीं से कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को समझ गई थी कि अब इनसे जो है संभाला नहीं जाएगा अध्यक्ष का पद, तो भाई आप एक पद के ऊपर आ जाइए, मतलब आपको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, आप उससे अभी खुश रहिए, बाकी आगे देखेंगे क्या करना है। लेकिन अगर उम्मीदवारी की बात की जाए तो उम्मीदवारी की बात में चिराग पासवान जो है वो सीएम के पहले नंबर के कैंडिडेट हैं एनडीए की तरफ से। उसके बाद आएंगे अगर बात किया जाए तो सम्राट चौधरी, मतलब सम्राट चौधरी उनके आसपास अभी तो दिखाई नहीं देते, और यही वो 4 कारण हैं जिसकी वजह से चिराग पासवान बेहतर लीडर है, बेहतर नेता है सम्राट चौधरी से। बाकी आप दोनों में से किसको पसंद करते हैं? आपका फेवरेट नेता कौन है? आपको इन दोनों में से किसके ऊपर भरोसा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।